नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में ऑन द वीकली टाइम फ्रेम नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन जो इससे पहले दो कैंडल्स थी अच्छी खासी ग्रीन बनते हुए नजर आई थी। तो आपका मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है और फिर से अपर चढ़ जाना कंटिन्यू कर सकती है, या फिर हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़ें तो मार्केट ने 24,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी ऐसी अपडेट है जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर यूएस और चाइना के रिलेशन की बात करें, देखिए जब से यूएसए ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेट किया है, स्पेशली उन्होंने जो भी ईरान की पोर्ट्स हैं वहां पर जो भी शिप्स बाहर की तरफ जा रही हैं उनको वो कैप्चर कर ले रहे हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, चाइना और यूएसए के जो यहाँ पर रिलेशन है वो थोड़े टेंसियस हो चुके हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना ईरान से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है सस्ते भाव में, लेकिन वो अभी के लिए नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर सफ़र कर रही है। लेकिन इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रंप मई मंथ में चाइना जाने वाले हैं। क्या वो अपनी इस विजिट को रोकने वाले हैं? उसके पीछे की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज अभी के लिए यूएसए को भी चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं कि वो ईरान और यूएसए के बीच में जो भी यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं उसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए ईरान ने डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में कहा है कि यूएसए के साथ उनकी कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं चल रही है पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम इस समय यूएसए की बात करें, यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है, स्पेशली ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईरान भी पीस टॉक के लिए ऑलमोस्ट मान चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जो यूएसए का एनवॉय है वहाँ पर पहले तो जेडी वेंस भी थे जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी के लिए सेकेंड मीट के लिए क्या उनकी वहाँ पर प्रेजेंस होना पॉसिबल है? देखिए पॉसिबल तो हालांकि है, लेकिन देर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी की जो सेकंड मीटिंग होने वाली है वहां पर जेडी वेंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज ईरान की तरफ से जो भी यहाँ पर लीडर्स थे मेजरली वो फॉरेन मिनिस्टर थे, जिसकी वजह से अभी के लिए यूएसए भी किसी बड़े लीडर को नहीं भेजना चाह रहा है। लेकिन अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा? दोनों के बीच में जो यहाँ पर रिलेशन थे जो पहले से खराब हो चुके थे वहां पर और ज़्यादा खराब होने की पॉसिबिलिटी भी बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये तब तक के लिए यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ईरान डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में नहीं कहता है। बिकॉज एक तो वो कहता है कि यूएसए के साथ उनकी कोई भी यहाँ पर टॉक्स नहीं चल रही हैं, लेकिन बैक एंड पर कोई ना कोई उनका जो मिनिस्टर है वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर वो टॉक्स करते हैं पाकिस्तान से। हालांकि वो ये कहते हैं कि वो डायरेक्टली यूएसए के साथ कोई भी टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के थ्रू यूएसए के साथ बातचीत करना चाहते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज वो यहाँ पर खुद को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं। देखिए ईरान में इलेक्शन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर जो गवर्नमेंट है अगर वो थोड़ी सी भी वीक पड़ती है उस समय उनके सत्ता को छोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। जो भी लोकल वहाँ पर लीडर्स हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं या फिर जो सिटीजन्स हैं, वो उनको निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना दबदबा यहाँ पर बनाना पड़ता है। चाहे वो यूएसए से हार रहे हों, लेकिन फिर भी उनको अपने ईरान में स्पेशली जो ईरान के सिटीजन्स हैं उनको ये दिखाना है कि हम यहाँ पर यूएसए का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है? ईरान यूएसए के साथ सभी चीज़ें सेम लेवल पर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर ट्रंप कितना उन चीज़ों को मानते हैं। देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है, ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि ये जो सिचुएशन है एक वीक से भी ज़्यादा खींचेगी, लेकिन अभी के लिए 2 मंथ हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को भी यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। उसी के कारण ही ट्रंप पाकिस्तान में अपने ऑफिशियल्स को पहले भेज रहे हैं एज कंपेयर टू ईरान। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की और उसके बाद वो फिर से ईरान की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन उन्होंने यूएसए के साथ कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? देखिए क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो तो बढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट अभी के लिए इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी, बिकॉज देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अभी के लिए ईरान और यूएसए दोनों बातचीत के लिए मानने वाले हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा? मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर चीज़ें सुधरते हुए भी नजर आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें, यूएसए थोड़ा नीचे जा सकता है, थोड़ा गिर सकती है मार्केट उनकी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट मंडे के दिन अगर नेगेटिव में क्लोजिंग करती है, उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डेज होने वाले हैं उस समय भी मार्केट को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मंडे के दिन मार्केट अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग कर जाती है
उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट डेज होने वाले हैं वहाँ पर भी मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज जब भी ट्रम्प वीकेंड में कुछ भी ऐसी बात कहते हैं उसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन तो देखने को मिल जाता है। जैसा मंडे के दिन इम्पैक्ट रहता है ऑलमोस्ट वैसे ही हमें और डेज में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि जब से एप्स्टीन फाइल के ऊपर न्यूज़ में चर्चा होनी शुरू हुई थी उसके बाद ट्रम्प ने ईरान के ऊपर कार्रवाई की थी। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई भी न्यूज़ चैनल में कुछ ज़्यादा बात होना बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर से अभी के लिए यहाँ पर एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो ऑपोजिशन के लीडर हैं यूएसए में वो अगेन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, देखिए जो यूएस मार्केट है वहां पर हमें थोड़ा सा इसकी वजह से नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए ट्रम्प का यहाँ पर क्या हमें लेटेस्ट बयान सुनने को मिल जा रहा है कि वो भी अभी के लिए तेहरान के साथ, जो कि ईरान की कैपिटल है, उनके साथ बहुत जल्दी चीज़ों को सोल्व करने के लिए रश नहीं करने वाले हैं। बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, देखिए ट्रम्प यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पीस टॉक होने की, बिकॉज वो एक बिजनेसमैन है, उनको भी इस चीज़ का पता है यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए जो एक यूएसए का फाइटर जेट है और जो ईरान के ड्रोन्स हैं उनके प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है, कई गुना का फर्क है, जिसकी वजह से हालांकि यूएसए और इजराइल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, लेकिन जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो यूएसए को इन टर्म ऑफ डॉलर्स ज़्यादा उठाना पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रम्प यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा लंबी खिंचे। हालांकि जो ट्रम्प ने अपने ऑफिशियल्स को भेजा था पाकिस्तान में टॉक्स करने के लिए विद ईरान फॉरेन मिनिस्टर, वो तो अटेंड उस चीज़ को नहीं कर पाए या फिर वो नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से अभी के लिए देखते हैं कि ट्रम्प का यहाँ पर नेक्स्ट क्या बयान आता है। अब देखिए ट्रम्प की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वो ये चाहते हैं कि वॉर जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिजोल्व हो। जो ईरान है वो ये चाहता है कि ऑन टेबल बात हो, लेकिन दोनों तरफ को अपनी बातें माननी पड़ेंगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने बहुत ज़्यादा डाटा यहाँ पर नेगेटिव शो किया है फ्राइडे दिन। डीआईज की तरफ से ऑलमोस्ट हाफ ही डाटा यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। वो मार्केट को होल्ड करने की तो कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा, डोमेस्टिक मार्केट के लिए दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, या तो फिर यूएसए और इंडिया के बीच में जो पीस टॉक टैरिफ डील होने वाली है वो कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज जो इंडिया और ईरान के बीच में रिलेशन है जो थोड़े बहुत यहाँ पर घबराते हुए नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। लेकिन अगर हम सेकंड थिंग की बात करें, यूएस और ईरान के बीच में जो पीस टॉक हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से पैन आउट हो जाएं। ये तीनों चीज़ें जब यहाँ पर अच्छी तरह से पैन आउट हो जाएंगी उस समय एफआईज का डाटा पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फर्स्ट यहाँ पर थिंग है अगर वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है उस समय भी एफआईज का डाटा यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। उस समय अगर यूएस और ईरान के बीच में कोई भी यहाँ पर सिचुएशन होगी उसको एफआईज ना देखकर जो यूएस और इंडिया के बीच में टैरिफ डील कंप्लीट हो जाती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। हालांकि अगर हम एफआईज के ओवरऑल डाटा की बात करें, पिछले कुछ सालों से 2 से 3 सालों से एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। वो यहाँ से सेलिंग करने के बाद चाइना जा रहे हैं या फिर जो अदर कंट्रीज हैं डेवलपिंग नेशन है वहाँ पर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में वो तभी आना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जब इंडिया और यूएसए के यहाँ पर रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, या तो फिर जो ग्लोबल टेंशन है वहाँ पर हमें कुछ रियायत देखने को मिलती है। तो अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 77,000 78,000 के आसपास मूव करते हुए नजर आ रहा है। कुछ ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल जा रहा है। अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 77,800 अगर इसके ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,950 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में जैसे ही 77,500 के नीचे मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट वन यहाँ पर ऑलमोस्ट 77,050 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पर 76,400 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी कॉमोडिटी में या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए यूएस के स्टॉक भी यहाँ पर जो यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स हैं उनमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग कार्निवल भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है जो कि 20 अप्रैल से लेकर 24 मई तक होने वाला है। वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में ऐप में ज़्यादा अपडेट किया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जो हमें मार्केट में यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, स्पेशली जो यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा इस बार का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 28 ऑफ अप्रैल को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा रिलीज होते हुए नजर आएगा। जैसे ही इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन जो FOMC इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है वहाँ पर इस वीक फोकस रहेगा। देखिए, जो फेड चेयरमैन पॉवेल हैं वो इस बार रिटायर होने से पहले क्या स्पीच देते हैं वहाँ पर मेरा फोकस रहेगा। देखना पड़ेगा क्या वो ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोलने वाले हैं या फिर ट्रम्प की बात को ही मानने वाले हैं। मेरा यहाँ पर क्या नज़रिया है कि वो ट्रम्प को ही बात को ही मानने वाले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहने वाले हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है? बिकॉज वो रिटायर होंगे और आफ्टर रिटायरमेंट अगर मान लीजिए कि वो ट्रम्प के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो उस समय ट्रम्प उनके ऊपर कोई ना कोई केस चला देगा, जो कि यहाँ पर पॉवेल नहीं चाहेगा। देखिए, हालांकि आपको ये लगता होगा कि पॉवेल ट्रम्प के खिलाफ बहुत कुछ कहते थे पहले, लेकिन ट्रम्प ने ही पॉवेल को यहाँ पर अपॉइंट किया था जब उनकी 2016 से लेकर 2020 की फर्स्ट टर्म थी। हालांकि बाइडेन ने पॉवेल को आगे कंटिन्यू किया, विच मीन्स की पॉवेल यहाँ पर दोनों पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए वो ये चीज़ यहाँ पर अफोर्ड नहीं करने वाले हैं। बिकॉज जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं उस समय से पॉवेल ने ट्रम्प के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमें फोकस करके चलना है। देखिए, डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ें तो डेली चार्ट्स में हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। मार्केट ने जो एक गैप यहां पर क्रिएट किया था ऑलमोस्ट वहीं पर ही मार्केट आते हुए नजर आ रही है। तो मेरा यहां पर क्या मानना है, मार्केट अभी के लिए यहां पर अगर मंडे के दिन पॉजिटिव कैंडल क्रिएट कर जाती है उस समय तो यहां पर सस्टेन करने वाली है। अगर नेगेटिव कैंडल बनती है उस समय मार्केट ऑलमोस्ट 23,350 की जोन को टेस्ट करने आने वाली है। तो यहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 23,750। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में एक्शन यहां पर ऑलमोस्ट 600 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहां पर 350 की बनते हुए नजर आ रही है ऑन द वीकली एनालिसिस। अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में सिंपली हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 24,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पर क्लोज कर जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 475 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की तरफ बढ़ेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए, बैंक्स ने 56,000 के आसपास क्लोजिंग की है, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 55,750। अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 55,150 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,375 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 56,450 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है एक्शन यहाँ पर 57,200 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए जैसे कि जो सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है अभी के लिए, अगर सेंसेक्स 76,275 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोज करता है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 75,650 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 75,000 के तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 77,500 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,400 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 78,950 तक की बनते हैं नजर आ रही है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए, मिड कैप एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज जो ग्लोबल टेंशन की वजह से एफआईज यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, वो ब्लू चिप में ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं बिकॉज उनके पास वही स्टॉक होते हैं। लेकिन जो मिड कैप स्टॉक है वहाँ पर हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 13,630। अगर इसके नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 13,460 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में जैसे ही मार्केट 13,850 के ऊपर क्लोज करती है एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 980 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 14,100 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी है। तो जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडे के दिन यहाँ पर इंटरडे में क्या सिनेरियो रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सभी इंडाइसेस के बारे में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में भी डिस्कशन कर ली है। अगर यहाँ पर कोई नई अपडेट आएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।